हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, 31 अगस्त तक के सारे हमारे यहाँ पे करंट के जो स्लाइड्स होते हैं आपके डेली वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता थी क्योंकि अगस्त का मंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। खास तौर पे बीपीएससी यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उसमें ये मंथ का जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे पॉइंट्स थे जो कई बार स्किप हो जाते हैं क्योंकि लगभग हम लोग मंथली जो टोटल मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें 200 से 250 आपके फैक्ट होते हैं करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे 250 समथिंग करंट के एमसीक्यूज भी मान सकते हैं। इसके अलावा लगभग मैंने यहाँ पर 100 आपके क्वेश्चन और इसमें शामिल किए हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे जो डेली शॉर्ट है क्योंकि उसकी रेंज होती है कि आपको 55 से 60 सेकंड के बीच में ही आपको एक शॉर्ट कंप्लीट करना होता है, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इस तरह के 100 एडिशनल इस बार फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो मित्रों, ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। चाहे इसकी स्पीड आप लोग 1.5 पे करके सुन सकते हैं, आपका कम समय लगेगा, पर इसे कम से कम आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। देखिएगा निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी मित्रों, 69th बीपीएससी का कल रिजल्ट आया। अभी तक मेरे पास 17 स्टूडेंट्स के मैसेज आए जिनकी इंटर कॉल आई है। बाकी कल तक पूरा एग्जैक्ट एक आंकड़ा पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स का हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। कितना भी डिले होगा, अगले आप 2.5 से 3 महीने के अंदर फिर से प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं और अगले 6 मंथ के अंदर ही आपको अपने मेंस को उस लेवल पे लेके जाना है कि ये जो आपके 200 एसडीएम, 135 डीएसपी, इतनी बड़ी वैकेंसी जो आपको सुनने को मिल रही है, आप इसमें अपनी एक सीट जो है वो कंफर्म कर सके। तो मित्रों, बहुत ध्यान से इसे सुनिए। हम लोग 1 अगस्त से स्टार्ट करते हैं, फिर जो हमने एडिशनल 100 पॉइंट आपके ऐड किए हैं वो भी इसी वीडियो में आपके कवर किए जाएंगे। तो बहुत ही धैर्य बनाकर शांति से सुनिए क्योंकि ये पॉइंट्स आपको सीधे सीधे परीक्षा में 5 से 7 क्वेश्चन देंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं 1 अगस्त से। न्यू दिल्ली में आपकी 32वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का आयोजन हुआ है। हर 3 साल में ये होता है। इसकी थीम याद रखिए, स्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। बदेनजारन डेजर्ट क्या है, ये चर्चा में है चाइना का, क्योंकि आपके यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल अब तक टोटल ये 1223 साइट हो चुकी हैं। भारत में 43 साइट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा जो साइट्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका इटली है, सेकंड पे आपका यहाँ पे चाइना है। मकेदातु परियोजना कावेरी और अर्कवती जो रिवर है इसके संगम पे है आपकी मकेदातु परियोजना। कर्नाटक पर बांध बनेगा जिससे कि बेंगलोर में आपके जो है पेयजल की समस्या दूर होगी। 400 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट भी है। तो याद रखिए, मकेदातु परियोजना, कावेरी, अर्कावती। सेवा क्या है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आपका चैट बोट है। सेबी का है ये। अदर पोर्टल्स जैसे कि स्कोर, आपका स्कोर 2.0 हो गया, सारथी ऐप हो गया, ये भी सेबी के हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, सेवा, स्कोर और आपका सारथी, ये तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सेबी के हैं, याद रखिए। सेबी जिसकी स्थापना आपकी जो है मित्रों 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक संस्था का जो दर्जा है 1992 के एक्ट के तहत दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर बुक जो है ये आपकी सुदीप्ता सेनगुप्ता की है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। तो पूछा जा सकता है, सुदीप्ता सेनगुप्ता, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर बुक। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है सप्लाई चेन एक काउंसिल है। इसका उपाध्यक्ष भारत है और अध्यक्ष आपका इसका यूएसए है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस मनाया जाता है। इस्माइल हनीय, हमास का राजनीतिक प्रमुख, इसकी हत्या हो गई है ईरान में। लिस्टेरियोसिस क्या है, तो जीवाणु जनित खाद्य विषाक्तता जो है फूड पॉइजनिंग यूएसए कनाडा में फैल रही है। तो पूछा जा सकता है कि भाई लिस्टेरियोसिस जो है ये क्या है। तो पहले तो याद रखिए ये खाद्य विषाक्तता है आपकी और यूएसए और कनाडा में ये फैल रही है। प्रीति सूदन आपकी यूपीएससी की नई अध्यक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। M67 क्या है, तो ये एक वैम्पायर स्टार है। इसे एस्ट्रोसेट वेधशाला के द्वारा जो इसरो की है डिस्कवर किया है M67। ये जो इसरो है यहाँ पे आपको नासा, ESA, याक्सा, ठीक है, और आजकल तो नई नई एजेंसी बनी है आपकी साउथ कोरिया की, कासा। तो ठीक है, तो एजेंसी के चलते आपको भ्रमित ना किया जाए। याद रखिए M67 आपका प्रोजेक्ट जो है इसरो का है और ये वैम्पायर जो है स्टार है आपका M67, जिसे एस्ट्रोसेट वेधशाला इसरो ने खोजा है, ना कि नासा ने। यूनाइटेड नेशन इकोसोक क्या है, तो देखिए यूएन का ये आर्थिक सामाजिक परिषद है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। टोटल मेंबर इसमें 54 हैं। उड़ीसा के कालिंगा इंस्टीट्यूट को स्पेशल कंसल्टेटिव बॉडी घोषित किया है इसने। साधना सक्सेना नायर क्या है, तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है टू बिकम दी
डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज। कॉल ऑफ द गिर एशियाटिक लॉयन के संरक्षण पर बुक है, ये परिमल नाथवानी जी ने लिखी है। इससे पहले भी हमने एक बुक की बात की थी, किताबों को याद रखिए। ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जो केस है, ये रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें SC ST के सब क्लासिफिकेशन को परमिशन देते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया है। तो आपने इस केस के संदर्भ में थोड़ा देख लेना है, खास तौर पे रिजर्वेशन पे आपके कौन कौन से केसेस अभी तक हुए हैं। टोटल इंदिरा साहनी केस से लेके आप नागार्जुन, ये सारे केस को बहुत अच्छे से देख लीजिए। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं। CSIR हैदराबाद के केमिकल साइंटिस्ट हैं। CSIR स्टैब्लिश हुआ था 1942 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कश्मीर भारत का चौथा शहर है जिसने रिसीव किया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो है आपके 3 जो है उसमें आपके जयपुर है, आपका ममल्लपुरम है, मैसूर है। याद रखिए ये 4 शहर जो हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में चुने गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट वियतनाम, तो इंडियन गवर्नमेंट और वियतनाम सरकार के बीच में समझौता हुआ है कि लोथल गुजरात में जो है आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बिल्डअप किया जाएगा। सेम ऐसा ही मित्रों मैं आपको बता रहा हूं, भारत और सिंगापुर के बीच में भी एक समझौता हुआ है, परमाणु समझौता। तो भारत सिंगापुर में जो परमाणु समझौता हुआ है उसका क्या नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडियन गवर्नमेंट वियतनाम ने समझौता किया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये लोथल गुजरात में बिल्डअप किया जाएगा। WTO की ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जो है 2023, इसमें यूरोपियन यूनियन आपका नंबर 1 पे है कृषि निर्यात में और USA सेकंड पोजीशन में है। इसमें ऑल ओवर देखा जाए तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत की 8वीं रैंक आई है, जिसमें है कि हमने $51 बिलियन का निर्यात किया है और ये 2022 से कम है, ना कि ज़्यादा। इस तरह से कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं कि इस बार का जो $51 बिलियन है ये पिछली बार से 5% अधिक है, 13% अधिक है। इस तरह के कई सारे एक्सेसिव डेटा या स्टेटमेंट आपके लिए बना दिए जाते हैं। हमेशा इकोनॉमी में जो स्टेटमेंट है वो आपके डेटा बेस पे बनते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में इन चीज़ों को रखिए, क्योंकि कई बार आजकल ये आपका जो कृषि निर्यात है, ठीक है, कृषि निर्यात हो गया, टोटल वस्तु निर्यात हो गया, सेवा निर्यात हो गया, अब या फिर आपका टोटल कुल कितना प्रोडक्शन हुआ है, इस तरह के कुछ ऐसे डेटाज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। स्लॉटर्स लॉ क्या है, नरसंहार कानून है। आवारा कुत्तों को हटाने के लिए तुर्की में ये पास हुआ है। सफल टेस्टिंग साइकिल क्या है, तो क्लास आपके 5th से लेके 8th स्टैंडर्ड तक CBSE लेके आया है, जिसमें टेस्टिंग होंगे, लगातार टेस्ट लिए जाएंगे विद्यार्थियों की मेधा को बढ़ाने के लिए। रैपिडो 2024 का 4th यूनिकॉर्न है। इससे पहले अगर देखा जाए 2024 में तो क्रूट्रीम आपका AI हो गया, परफ्यूस हो गया, पोर्टर हो गया और अब ये चौथा आपका रैपिडो, ये 4 इस बार 2024 के यूनिकॉर्न्स हैं। तेलंगाना पास हुआ है आपका यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल। भोपाल में आपके 4th राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। मित्रों आपने ये बताना है कि इस बार आपके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है और भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। फिजी और तिमोर लेस्ते, द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन्होंने विजिट किया इन कंट्रीज को। तो याद रखिए अभी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ फिजी और तिमोर लेस्टे में गई थी। कैरिकम क्या है, तो ये 15 सदस्य हैं इस आपके संगठन के, 1973 में बना था। ये एक कैरेबियन देशों का समुदाय है कैरिकम। इसमें आपके 6ठे सहयोगी सदस्य के तौर पे आपका कुराकाओ जो है जुड़ गया है। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नासा के एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में ये चुने गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन, ये शुभांशु शुक्ला जी, प्रशांत बालकृष्णन, उन 4 में से 2 लोग हैं जो आपके मिशन गगनयान में भेजे जाएंगे। और एक्सियोम 4 मिशन के तहत क्या है कि नासा इसरो के इन आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्हें ट्रेनिंग देगा, किस तरह से वो मतलब अंतरिक्ष में रहेंगे जाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत की जाएंगी। इंडिया प्लस रशिया ने ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप में भारत से INS तबर ने भाग लिया था। ठीक है, इंडिया रशिया की ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप है जिसमें भारत से INS तबर ने भाग लिया था। चाइना टूरिज्म मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर आपका रिएक्टर जो है शुरू करने वाली वर्ल्ड की पहली परियोजना है। चाइना ने थोरियम मोल्टर, चाइना में मित्रों थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये शुरू करने वाला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये वर्ल्ड में अपने टाइप का पहला है जिसमें थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट किया है। तो डेबी ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो USA में आया है। KHIR सिटी मतलब खीर एक तरह से, नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च आपका कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन वगैरह क्या है, तो चंडीगढ़ में हाल ही में ये लॉन्च किए गए ऐप है अमित शाह जी के द्वारा।
महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लेन वाले नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। बांग्लादेश आरक्षण नीति के विरोध के चलते हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। मनु बाकड़ फ्लैग बेरर है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। आपको पता है इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हम लोग आगे जाके पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में जो भी मेडल जीते हैं प्लेयर्स ने उनकी बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, तमिलनाडु राजस्थान में आयोजित, दोनों स्टेट्स में आयोजित आपका हुआ है तरंग शक्ति। मित्रों, नागालैंड डिसास्टर रिस्क के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य है। याद रखें, हरियाणा सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की है। भारत @100 इनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये बुक है जो केवी सुब्रमण्यम ने लिखी है और इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। आईएनएस शिवालिक आपका रिम पैक 2024 जो कि बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है। इसमें नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन और रेडियो ट्रॉफी इसने जीती है आईएनएस शिवालिक ने। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि हमने पहले बात की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय तिमोर द लेस्टे और आपके फिजी में गई हुई है, तो वहीं का आपका सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा मतलब एक्ट है या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की मतलब जो धारा है 77A को रद्द किस राज्य में के संदर्भ में किया गया है, तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने किया है आपका तमिलनाडु के संदर्भ में। 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे होता है और नेशनल जेवलिन डे भी आपका होता है। कृष्ण राजा सागर बांध आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक में बाढ़ के कारण चर्चा में है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 बाय WEF। मित्रों, WEF के द्वारा बहुत सारे सेंसस निकाले जाते हैं। याद रखिए कि आपका जेंडर गैप जो है वो भी इसके द्वारा निकाला जाता है, ऊर्जा संक्रमण वाला भी निकाला जाता है। इस तरह के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी 4 से 5 इंडेक्स हैं, आप उन सारे इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मित्रों, मेरा आपसे यहाँ पर एक और सवाल है, UNDP के द्वारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, WEF के द्वारा जेंडर गैप आपकी रिपोर्ट दी जाती है, दोनों में ही भारत के क्या रैंक है आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखिए क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। इंडिया की 39th रैंक आई है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, और वहीं पे वीपो का जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इंडेक्स था उसमें भारत की 42वीं रैंक थी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें यूएसए नंबर 1 पे है, सेकंड आपका स्पेन है, थर्ड जापान है, फोर्थ आपका फ्रांस है और भारत 39 पोजीशन पे है। न्यू दिल्ली में पहला आपका बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है और बिमस्टेक के साथ ही पीएचडी वाले स्कॉलर्स को बिल्डअप करने के लिए हम लोगों ने बिमरेन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। 2 न्यू पिकॉक सेंचुरीज, मतलब मोरों की 2 नई सेंचुरीज अभ्यारण्य आपके कहां पे बने हैं, तो एक आपका कर्नाटक में, दूसरा आपका केरला में बनाया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया। ये शास्त्रीय नृत्यांगना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया, मतलब पद्म विभूषण तक के सम्मान इन्होंने प्राप्त किए हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति एक बड़ा नाम है, याद रखिए, शास्त्रीय नृत्यांगना है ये। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, भारत से टॉप में रिलायंस इंडस्ट्री है और वर्ल्ड की टॉप आपकी वॉलमार्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में। G60 क्या है, तो चाइना का मेगा सैटेलाइट है, तारामंडल है, जो स्पेसएक्स के स्टार लिंक को टक्कर देगा। जिस तरह से स्पेसएक्स ने स्टार लिंक अपना प्रोजेक्ट बनाया है, वैसे ही चाइना का G60 है। पूछा जा सकता है कि भाई चाइना के G60 की मतलब किससे तुलना की जा सकती है, मतलब किसे काउंटर करने के लिए उसके जैसा पहले कौन सा प्रोजेक्ट बना है, तो याद रखिए स्पेसएक्स के स्टार लिंक के बेस पे ही आपका G60 है। जिस तरह से स्पेसएक्स अपना स्टार लिंक बना रहा है, मेगा सैटेलाइट तारामंडल, वैसे ही चाइना G60 बनाने जा रहा है और ये लॉन्ग मार्च 6A से लॉन्च किया गया है। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रमुख नियुक्त किया है इन्हें। नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला था 2006 में। येन केरी ट्रेड क्या है, तो जापान में चल रहे ट्रेड से ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे जो असर पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, इसलिए इसे येन कैरी ट्रेड बोला गया। येन वहां की करेंसी है, तो यही कैरी कर रही है ट्रेड को, तो इसलिए ये नाम आजकल चर्चा में है। अस्त्र मार्क 1 क्या है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वायुसेना ने भारत डायनामिक्स को बनाने का ऑर्डर दिया है। HT बासमती चावल, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट आपकी क्रॉप है। हर्बिसाइड मतलब जो आपके बहुत सारे जो घास वगैरह होते हैं फसलों में उगते हैं, उन्हें ये टॉलरेंट करने वाली क्रॉप है। इसके व्यावसायिक खेती को सरकार ने मंजूरी दी है, HT बासमती। विनेश फोगाट,
पेरिस ओलंपिक में 50 केजी श्रेणी कुश्ती प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हो गई है 100 ग्राम वेट ज्यादा के चलते, काफी ज्यादा चर्चा में थी। भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड को किया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको मुझे कमेंट्स में यह बताना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ही एक डिफेंस के बहुत बड़े सैटेलाइट का प्रोजेक्ट भी हुआ है, उसका नाम क्या है। बी रेडी रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर निकाली जाएगी। कामेल मदोरी क्या है, टूनिशिया के नए पीएम है। पुराने पीएम अहमद हिचानी को पानी बिजली के असंतोष के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। अब इस तरीके का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किस देश में पानी और बिजली की किल्लत के चलते, असंतोष के चलते वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उसे इस्तीफा देना पड़ा है या उसे बर्खास्त किया गया है। तो मित्रों ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा है, पानी और बिजली की असंतोष के चलते। तो ये आपके कौन है, ये अहमद हिचानी है, ये नाम भी आप याद रखिए। और ये ट्यूनीशिया में ऐसा हुआ है आपका। और इस समय कौन है, कामेल मादोरी। पर्वत प्रहार अभ्यास इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है लद्दाख में। कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग जो है CAVA, ये भारत ने गोल्ड जीता है। ये काठमांडू में आपका भी हुआ है और हराया किसको है, नेपाल को हराया है। ऑर्गन डोनेशन बाय शवदाता, ये जो है आपकी कि शवदाता के द्वारा जो ऑर्गन डोनेशंस किए जाते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन की बात की जाए तो तेलंगाना नंबर 1 पे है। सेकंड पे आपके तमिलनाडु के साथ कर्नाटक जो है संयुक्त रूप से है। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस में 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है समाप्त कर दी गई है। गोविंद राज पद्मनाभ, ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है। गोविंद राज पद्मनाभ को। उदार शक्ति 2024 क्या है, तो इंडिया मलेशिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कहां पर कंडक्ट हुई है, मलेशिया में। मिशन डिजाइनर बिलियंस ड्रीम आपका, ये आपकी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है आपकी नेशनल रूरल लिवलीहुड जो मिशन है, इसमें आपकी लीप के सहयोग से इसे मिशन शुरू किया गया है। मिशन है आपका डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। रिचेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द सवरीन वेल्थ फंड में RBI को 12वीं रैंक मिली है, जबकि कि फेडरल बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका आपका नंबर 1 पे है। जापान क्यूशी द्वीप 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें शिक्षा के मामले में यूपी नंबर 1 पे है आपका, और वहीं स्वास्थ्य में आपका छत्तीसगढ़ है और समृद्धि में आपका गुजरात। ये तीनों पैमानों पे जो तीनों आपके स्टेट है नंबर 1 पे है। शिक्षा में यूपी, स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़, समृद्धि में गुजरात। देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज MCX के जो CEO हैं प्रवीण राय हैं। अनंत दर्शन शंकर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में दर्जा देने वाला कौन सा हाईकोर्ट है। ठीक है मित्रों, तो ये मद्रास हाईकोर्ट है। मुनाल उपग्रह क्या है, विदेश मंत्रालय और NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह, तो मुनाल जो आपका उपग्रह है ये आपका भारत के विदेश मंत्रालय और नेपाल के बीच में है आपका। तो याद रखिए नेपाल के लिए मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता हुआ है नेपाल के साथ भारत का। नानकाई ट्रफ क्या है, तो सबडक्शन जोन है आपकी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में पैसिफिक ओशियन में। जापान ने चेतावनी दी है भूकंप और सुनामी बहुत तगड़ी आएगी, तो याद रखिए ये आपका जापान से जुड़ा हुआ है। सबडक्शन जोन है आपका 2 टेक्टोनिक प्लेट्स में पैसिफिक ओशियन में, नानकाई ट्रफ। इंटरनेशनल यूथ डे आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम याद रखिए, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पथवे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडियन ओशन में खोजी गई 3 रिज हैं, एक अशोका, दूसरी कल्पतरु, तीसरी आपकी चंद्रगुप्ता। ये 3 नाम रखे गए हैं। ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर क्या है, तो मित्रों याद रखिए ये जो ऊपर आपके तीनों रिज खोजे गए हैं ये इंडियन ओशन में, ना कि पैसिफिक या दूसरे ओशियंस में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तिमोर लेस्टे का, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, क्योंकि यहाँ के देशों की यात्रा पे अभी गई थी। और इससे पहले भी हमने बात किया था, फिजी ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर इन्हें दिया गया है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में हुआ है। मेथानोट्रॉप्स क्या है, तो महाराष्ट्र में इन्हें खोजा गया है। ये पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि तेलंगाना ऑर्गन डोनेशन करने में नंबर 1 पे है। सेकंड में कर्नाटक, तमिलनाडु संयुक्त रूप से है। धीरज सिंह कौन है, तो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। शाहरुख खान स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट शाहरुख खान को दिया गया है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है। अगर बात करें ओवरऑल रैंकिंग की तो IIT मद्रास, सेकंड पे आपका IISc बेंगलुरु, थर्ड पे आपका IIT बॉम्बे है। याद रखिए IIT मद्रास ओवरऑल में टॉप पे है। और वही यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इस बार JNU आपका सेकंड है, फर्स्ट आपका IISc बेंगलुरु है। मित्र शक्ति अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र शक्ति। और अभी मित्र संबंधी आपका ये हमने एक मैत्री जो है, मैत्री आपका भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और मैत्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया थाईलैंड के बीच में, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में है। और अभी एक मैत्री समझौता हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और ये मित्र शक्ति जो है आपका ये इंडिया श्रीलंका के बीच में। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है, जैसे साइक्लोन 1, डेजर्ट साइक्लोन। इनमें आपको डाउट होगा, अलग अलग देश हैं। जो आपका डेजर्ट साइक्लोन है भारत UAE का है, जबकि साइक्लोन 1 मिस्र के साथ है। तो मित्रों इसीलिए मैंने आपसे कल भी आपको समझाया था करंट अफेयर में, एक जैसा जो डाटा है ना एक जगह लिख लीजिए। आपका मित्र शक्ति अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है भारत श्रीलंका के बीच में, इसे श्रीलंका ने होस्ट किया है। नीलकुरिंजी क्या है तो 12 साल में एक बार खिलने वाला आपका फूल है नीलगिरी पहाड़ी पे। IUCN की रेड लिस्ट में इसके डाला गया है। स्काई ट्रैक्स ने बेस्ट ग्लोबल एयरलाइन की जो रिपोर्ट आई है उसमें कतर एयरलाइन आपका टॉप पे है, सेकंड आपका सिंगापुर है। अगर बात सिर्फ भारत और साउथ एशिया की जाए तो यहां पर विस्तारा एयरलाइन टॉप पे है, जबकि टोटल ओवरऑल रैंकिंग में 16वें नंबर पे है विस्तारा। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। मित्रों कमेंट्स में आपने बताना है कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है इस बार की। ललिता नटराज CEO है NBSL की। NPCI भीम सर्विस लिमिटेड आपका, तो भीम कब आपका आया था 30 दिसंबर 2016 को आया था। 15 अगस्त 2024 को 78th इंडिपेंडेंस डे मोदी जी 11 टाइम ध्वजारोहण किया, इन्होंने 11वीं बार किया है। इस तरह का पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है। नियोवाइज क्या है तो 2009 में लॉन्च नासा का एस्ट्रॉयड सर्चिंग टेलीस्कोप है, तो एस्ट्रॉयड से जुड़ा हुआ है नियोवाइज। और इससे पहले मैंने आपको बताया मित्रों मैगलन, फ्लोट, प्रीफायर, पेस मिशन, इस तरह के बहुत मिशन नासा के हैं। सबको याद रखिए, नासा के आगे लिख लीजिए जो 8 से 10 डिफेंस या आपके किसी भी लेवल के जो है नासा से जुड़े हुए तथ्य या की पॉइंट्स को लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि फिर आपसे नासा पे प्रश्न गलत नहीं होगा। एमपोक्स वायरस, WHO ने दूसरी बार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू की है। अफ्रीका से फैलना शुरू हो गया है और अभी एमपोक्स वायरस के चलते किस देश ने अपने यहां पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर। एमपोक्स वायरस के चलते। गोबकली टैप क्या है तो ये तुर्की का 13,000 वर्ष पुराना साइट है, जहां पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट चंद्र सौर कैलेंडर मिला है। यहां पे ल्यूनी सोलर का कैलेंडर मिला है यहां से आपके गोबकली टैप से। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। गोविंद मोहन को होम सेक्रेटरी चुना गया है। टाइफून एम्पिल क्या है तो जापान में आया है आपका टाइफून एम्पिल। और अभी इससे पहले मैंने आपसे पूछा था मित्रों, आपको बताया था कि डेबी आपका कहां पे आया, तो आपने कमेंट्स में फिर से बताइए, एक बार रिकॉल करिए कि डेबी आपका साइक्लोन कहां पे आया था। तो टाइफून आपका एम्पिल जो है ये जापान में आया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ, इससे भूस्खलन हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी केरला में इनॉग्रेट हुआ है। भारत और सेशल के CGI ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक सेरेमनी 2024, तो आपके जो पेरिस की पैरा ओलंपिक है इसमें 28 अगस्त से शुरू होगा। ये उद्घाटन इसका ध्वज जो वाहक होंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री होंगे। सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो में है और भाग्यश्री आपकी शॉटपुट प्लेयर है। तो पेरिस का पैरा ओलंपिक आपका 28 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और अभी पेरिस ओलंपिक हो चुका है, तो उसके डेटा को हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर्वत नैनी हरीश UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल डेड, ये अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं। अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास क्या है तो मिशन कर्मयोगी के 2 पोर्टल हैं। इसरो ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 इस उपग्रह को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया है SSLV D3 का प्रयोग करके। तो ये आपका अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। भारत में 3 नए रामसर स्थल हैं, अब टोटल 85 हो चुके हैं। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। तो नंजरायण काजूवेली तमिलनाडु के हैं, तवा आपका मध्य प्रदेश का है। टोटल 85 हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है और भारत में सबसे ज्यादा GI टैग भी किस राज्य के पास है। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। गौरव, DRDO द्वारा सुखोई 30 MKI से टेस्टेड आपका 1000 kg का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है।
तो ये याद रखिए कि ये एक लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब है। तो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है, जी फॉर जी, ग्लाइड बॉम्ब। भारत इजराइल आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करेगा। भारत इजराइल आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, याद रखिए इसको। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं, इन्होंने न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का। क्रोएशिया चर्चा में है क्योंकि 1 जनवरी 2025 से 2 मंथ्स की अनिवार्य सैन्य सेवा यहां पे लागू कर दी गई है। पेंटोगटान शिनावात्रा थाईलैंड की सेकंड फीमेल और फर्स्ट यंगेस्ट पीएम है। और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, जिसमें एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम है। शिवलुच ज्वालामुखी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका वैली ऑफ आपके गीजर्स, जो वैली ऑफ गीजर बोला जाता है कमचटका को, यहाँ पे आपकी शिवलुच ज्वालामुखी रशिया में आया है, चर्चा में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हाईएस्ट लेवल 5 का ग्रीन टैग जो है कैपेगोडा एयरपोर्ट बंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है। महाराष्ट्र 2023 में सबसे ज्यादा सीएसआईआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वे करने वाला राज्य है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेकंड पे आपका गुजरात है, सीएसआर में महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड आपका गुजरात है। और मित्रों आपने कमेंट्स में ये बताना है कि पवन ऊर्जा की दक्षता के आधार पे अगर देखा जाए तो टॉप 3 स्टेट भारत में कौन से हैं, ये आपने बताना है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है कि आपका स्पर्म एग डोनर के बच्चे पर कानूनी अधिकार नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्पर्म डोनर एग डोनर होता है उसका बच्चे पर कानूनी अधिकार नहीं है। रॉबिन भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर कार है। विंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंदौर जो है 2025 तक इसे मार्केट में लेके आएगी। पीएम जीवन योजना क्या है, तो ये सेकंड जनरेशन के एथेनॉल को, बायोफ्यूल को बिल्डअप करने वाली योजना है जो आपकी 2018-19 में स्टार्ट की गई थी। 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ा के 2028-29 कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए कि अब ये 2028-29 के लिए हो गई है। और ये आपकी जब स्टार्ट की गई थी मित्रों, तो ये 2018-19 में आपकी स्टार्ट की गई थी। कामिकेज क्या है, तो 1000 केजी रेंज वाली स्वदेशी ड्रोन है। इसे डेवलप किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में। तो कामिकेज आपका 1000 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी ड्रोन है कामिकेज। तो ये ड्रोन है आपका। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला है। किसने दिया है? खान मंत्रालय ने, ना कि पृथ्वी मंत्रालय। इस तरह से आपको भ्रमित किया जा सकता है। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के डीजी हैं। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। जनाई पूर्णिमा महोत्सव नेपाल में मनाया गया है हिंदू बौद्ध समुदाय के द्वारा। उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है, तो यूएसए साउथ कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 9th वुमेन T20 वर्ल्ड कप आपका होस्ट किसने किया है, तो यूएई इसे होस्ट करेगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपका हरियाणा में लगाया गया है। ब्राजील में आपके एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना परिचालन निलंबित कर दिया है। जापान भारत ने ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए पहला समझौता जापान के साथ किया है। भारत जापान को देगा ग्रीन अमोनिया। वर्ल्ड बैंक अमेजॉन अफॉरेस्टेशन लिंक आउटकम बॉन्ड जो है लॉन्च किया गया है। निवेशकों को निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। $225 मिलियन का ये पूरा बॉन्ड है अमेजॉन अफॉरेस्टेशन लिंक आउटकम, वर्ल्ड बैंक का। 23 अगस्त को मित्रों नेशनल स्पेस डे है। इसकी थीम याद रखिए, टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। एमपी में ऑनलाइन समन एंड वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिकॉर्न क्या है, तो भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा ह्यूस्टन यूएसए में लगाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया है। ह्यूस्टन याद रखिए यूएसए का मित्रों। और वहीं पे आपको बताना है कि आपकी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, वो कहां पे प्रतिस्थापित की गई है। केरला का बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है, बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट केरला का, आईसीआरटी जो आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, उसने गोल्ड अवार्ड दिया है केरला के बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट को। तो ये आपके केरल का है। देखिए केरल से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं। तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर आप देखेंगे लगभग काफ़ी सारे तथ्य इन स्टेट से जुड़े हुए हैं। कुछ साइट्स हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट भी चर्चा में था। उसके अलावा भी कोची में आपके कई सम्मेलन हुए हैं। तो आप हर स्टेट का एक जगह अगर डेटा लिख लेंगे तो मित्रों भ्रम की स्थिति आपके साथ नहीं बनेगी और आप बहुत आराम से एलिमिनेट करके अपने प्रश्न को सही करके ले जाएंगे। गिरीश साहनी आपके, इनकी मृत्यु हो गई। सीएसआईआर 1942 के पूर्व महानिदेशक हैं। 1942 में गठित हुआ था आपका सीएसआईआर। कई बार सीएसआईआर के बारे में 4 स्टेटमेंट बना के लिखा जा सकता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया, पर आप याद रखिए 1942 में एस्टेब्लिश है, तो स्वतंत्रता से पूर्व ही ये संस्था आपकी बनी थी। भारत ने भीष्म क्यूब अस्पताल गिफ्ट किया है यूक्रेन को, और हमने भीष्म जो है आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका जो
मतलब कि इसका जो हमने मित्रों ट्रायल किया था आगरा में किया था, सॉरी। वाराणसी यूपी, इंडिया डेनमार्क ने स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट। तो यूपी के साथ जो स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है इंडिया डेनमार्क का वाराणसी यूपी में। और इससे पहले आईआईटी मद्रास में आपको पता ही है मित्रों कि जल प्रौद्योगिकी सेंटर भारत इजराइल की मदद से खोलने जा रहा है। आरंभ कार्यक्रम क्या है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है आरंभ कार्यक्रम पंजाब। कोलम केरल में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट यहां ओपन हो रहा है। गोपालगंज बिहार चर्चा में है क्योंकि 50 ग्राम 850 करोड़ रुपए में बिकने वाला जो कैलिफोर्नियम है उसकी हाईली रेडियोएक्टिव तत्व की यहां से प्राप्ति हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मित्रों 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 25 साल जॉब प्लस करने पर अंतिम 12 वर्ष के महीने की एवरेज निकाल के उसका 50% यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 10 ईयर्स का है और सरकारी योगदान इसमें 18.5% का रहेगा। नेपाल टिकटॉक से बैन हटा दिया है। रूमी 1 क्या है, तो भारत का पहला रीयूजेबल आपका हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, रूमी 1 काफी महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में इसके लॉन्च किया गया है और तमिलनाडु में ही एक नया स्पेस पोर्ट बनाया गया है। आपको बताना है कि तमिलनाडु में नया सेकंड भारत का स्पेस पोर्ट कहां पे स्टैब्लिश किया गया है। शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की है जो 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और इन्हें आपका 1 करोड़ वुमेन्स को इसमें कवर किया जाएगा। कानू जो है आपका मित्रों, जो कानू शब्द है इसका अर्थ होता है सदाबहार जंगल। तो साउथ इंडियन ट्राइबल नॉलेज सेंटर जो है कर्नाटक में खोला जा रहा है। सपनों की उड़ान ई मैगजीन एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय लॉन्च करेंगे स्पेस विषय पे। फ्रेम 2 मिशन क्या है, तो पृथ्वी के जो पोल्स हैं ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स ने अपना मिशन लेके आया फ्रेम 2 मिशन। नासा का भी जो आपके पोल है इन्हें अध्ययन करने के लिए एक मिशन लेके आया था नासा भी। आपको कमेंट्स में बताना है कि नासा का मिशन कौन है ध्रुवों का पोल्स का अध्ययन करने वाला। बहुत महत्वपूर्ण है, आपने जरूर इस प्रश्न का जवाब देना है। जुलाई 2024 में रशिया के तेल का सबसे बड़ा भागीदार भारत हो चुका है और सेकंड आपका चाइना है। लद्दाख होम मिनिस्टर ने 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। एशियन गेम्स 2026 आईची जापान में होगा। भारत को पहली बार सर्फिंग में कोटा प्राप्त हुआ है। सर्फिंग एक गेम है जिसमें भारत को कोटा प्राप्त हुआ है। एशियन गेम्स 2026 आईची जापान। लखपति दीदी सम्मेलन आपका महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। अरण्य परियोजना जो है बिहार में नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों में स्टार्ट करेगा बीपीसीएल। वन रोपण किया जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ऑस्ट्रेलिया का है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून में ऑस्ट्रेलिया में ये लाया गया है कि भाई जब किसी भी एम्प्लॉय की जो जॉब है अगर वो 10 से 6 काम कर रहा है तो 6 बजे के बाद उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी कमरे पे घर पे जाके भी अपने ऑफिस का काम करे। तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में आया है। ऑपरेशन हैरफ क्या है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरल आर्मी द्वारा सैनिकों पर आत्मघाती हमला किया गया है। ऑपरेशन हैरफ 3 स्पेसीज आपकी जो है बोर्नियन, सुमात्रन और आपकी तापानुली, ये ओरंगुटान का जो डिप्लोमेसी है। देखिए ओरंगुटान जो है एक प्रजाति है, एप स्पेसीज है। इसकी डिप्लोमेसी ये थी कि पहले जो मलेशिया से पाल्म ऑयल के खरीदार होते थे, बायर होते थे, उन्हें गिफ्ट दिया जाता था। अब क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, बहुत कम रह गया है, तो अब इसे क्या है कि भाई हटा दिया उन्होंने कि भाई अब हम लोग नहीं देंगे। और अगर पाम ऑयल के प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडोनेशिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, सेकंड आपका मलेशिया है। तो ओरंगुटान डिप्लोमेसी जो है जुड़ी हुई है आपकी मलेशिया से। तो याद रखिए, आपको ये शब्द याद रखना है कि ओरंगुटान डिप्लोमेसी जुड़ी है आपकी मलेशिया से और इसकी 3 स्पेसीज थी आपकी बोर्नियो, सुमात्रन और तैपनोली। पावेल डुरोव क्या है, तो सीईओ है टेलीग्राम के। फ्रांस गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, क्रिमिनल एक्टिविटी पर इन्होंने रोक लगाने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए, इसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य है। तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई हैं तेगबीर सिंह। नीदरलैंड डच ब्लैक होल कंसोर्टियम ने ब्लैक होल फाइंडर ऐप बनाया है, नीदरलैंड। अब देखिए, जब इस तरह का आएगा कि भाई आपके ब्लैक होल फाइंडर ऐप किस संस्था के द्वारा बनाया गया, तो बेसिकली सबसे पहला जो दिमाग में नाम जाता है वो नासा का जाता है, पर याद रखिए ये नीदरलैंड से जुड़ा हुआ तथ्य है। रूफूस क्या है, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई पावर्ड
कन्वर्सेशनल शॉपिंग असिस्टेंट ऐप है जो अमेजॉन लेके आया है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को मित्रों 10 वर्ष पूरे कर चुकी है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की थी पीएम जनधन योजना। 25 से 29 अगस्त को वर्ल्ड वाटर वीक आयोजन है। थीम है सीमाओं को जोड़ना। उदयपुर में आपकी निर्मला सीतारमण ने जहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हिल कॉल क्या है, तो कॉल फॉर कोलेरा। तो हिल कोलेरा जो है आपकी हैजा के लिए ओरल वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने, हैदराबाद बेस्ड जो आपका भारत बायोटेक है, इसने बनाया है। कहीं आप यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मत टिक करिएगा क्योंकि ऑप्शन में रहेगा वो। तो हिल कॉल आपकी हैजा से जुड़ी हुई है। जब भी इस तरह के नाम आते हैं तो आप उसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जरूर देखा करिए, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन किया था कि इंड आर्क क्या है, तो आर्क खुद ही बता रहा है कि वो आर्कटिक से जुड़ा हुआ है, ना कि अंटार्कटिक से। तो इस तरह से कई बार कीवर्ड्स में ही आपके आंसर होते हैं। खास तौर पे आप मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे, वहां भी जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आईएमटी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, तो देखिए साफ साफ उसमें दिख रहा है कि भाई आपका उसमें जो है इंडिया का नाम है कि तंजानिया का नाम है। तो थोड़ा सा आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को मिलाते हुए। SIG 716 क्या है, तो 100% एक्यूरेसी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। भारत यूएसए से लेगा, तो भारत यूएसए से लेने जा रहा है SIG 716 असॉल्ट राइफल। सलीम मिशन क्या है, तो स्मार्ट लैंडर फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग मून, जाक्सा का मिशन है। संपर्क टूटने से परिचालन बंद कर दिया गया है। जापान मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश है। आपको बताना है भारत कौन से क्रम का देश था। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है ट्रिनिटी, जनधन योजना, यूपीआई और यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस तीनों मिलके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपका आरबीआई लेके आया है। गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल द्वारा नालंदा बिहार में सम्मेलन हुआ है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 होस्ट नेपाल करेगा। नेपाल में होगा, मेजबान नेपाल है, विजेता बांग्लादेश है और हराया नेपाल को है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को अप्रूव किया है। इनके थोड़े नाम देख लीजिए। उत्तराखंड का आपका खुरपिया है, पंजाब का राजपुरा है, तेलंगाना का जहीराबाद है, महाराष्ट्र का दिगी है, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल कोपरती है, केरल में पलक्कड़ है, राजस्थान का जोधपुर पाली है, यूपी में आगरा प्रयागराज है और बिहार का गया है। तो बिहार के गया आप लोग याद रखिए, यूपी वाले आगरा और प्रयागराज को याद रखें। सतीश कुमार अध्यक्ष और सीईओ हैं। आपके रेलवे बोर्ड के पहले दलित व्यक्ति हैं सतीश कुमार, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ग्वालियर एमपी, तो ग्वालियर में मनु बाकड़ शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। हिमाचल प्रदेश सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना, वुमेन्स मैरिज एज को 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। ब्रेन एआई टूल ऑफ रिलायंस जियो है, जो आपका एआई सूट है। 8वां धर्म जो आपका धर्म दम सम्मेलन है, अहमदाबाद गुजरात में होने जा रहा है। पेस स्टूडियो क्या है, तो डिजिटल इनोवेशन के लिए टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो फिलीपाइंस में लॉन्च किया है। धूली खेल शहर क्या है, तो WHO ने इसे नेपाल का पहला और एशिया का सेकंड हेल्थीएस्ट सिटी घोषित किया है। गुरुग्राम हरियाणा में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ब्रिटेन यहां पर अपना कैंपस खोलने जा रही है। तो साउथहैम्पटन जो आपकी यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, और उसका कैंपस गुड़गांव में खुलने जा रहा है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों 31 अगस्त तक के सारे करंट को कवर करने के बाद जो बाद के हमने 100 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, अब उन पे चर्चा करते हैं। असना चक्रवात आपका कक्ष के ऊपर दबाव क्षेत्र बनने की आशंका है। तो असना चक्रवात आपका कक्ष के आसपास में दबाव क्षेत्र बनाने की इसकी आशंका है। इसका नामकरण जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इरबा MDX क्या है, तो भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट है। तो मित्रों आपने कमेंट्स में यह बताना है कि मंकी पॉक्स के चलते कौन सा देश है जो अपने यहां हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर चुका है। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ड्रग्स ओवरडोज, ड्रग्स को बहुत ज्यादा लेने या उसके ओवरडोज के चलते भी सिएरा लियोन में अभी हाल ही में आपकी हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई है। आंध्र प्रदेश में की जो कंपनी है मेडटेक जॉन, उसने बनाया है ये मंकी पॉक्स RT-PCR किट। आंध्र प्रदेश की मेडटेक जॉन। पेरिस ओलंपिक 2024, यूएस, उसके बाद चाइना, फिर आपका जापान। तो पेरिस ओलंपिक की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जीतने वाले अवार्ड अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जापान है। ठीक है मित्रों, भारत टोटल अगर रैंक में देखा जाए तो 206 देशों में 71वें स्थान पे है, क्योंकि गोल्ड यहां पे कोई नहीं आया। इवन पाकिस्तान में इस बार एक गोल्ड आया है। भारत में एक सिल्वर आया जो कि नीरज चोपड़ा लेके आए हैं, और 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। फ्लैग बेरर इस बार ओपनिंग सेरेमनी की PV सिंधु और शरद कमल थे, और फ्लैग बेरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी में मनु बाकड़ और PR श्रीजेश थे।
मनु बाकड़ और सरबजोत सिंह ने मिलकर ब्रॉन्ज 10 मीटर राइफल में मिक्स में जीता था ब्रॉन्ज, और मनु बाकड़ ने ब्रॉन्ज 10 मीटर राइफल में भी ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा आपके स्वप्निल कुसाले जो है ब्रॉन्ज जीता, इन्होंने मेंस 50 राइफल में। इंडियन हॉकी भी ब्रॉन्ज लेके आई है, अमन सहरावत भी ब्रॉन्ज लेके आए हैं आपके 57 केजी रेसलर, और नीरज चोपड़ा भी सिल्वर लेके आए हैं। याद रखिए, और इसमें ये याद रखिए कि भारत 71 रैंक पे है, यूएसए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला है। भारत के टोटल 6 है जिसमें 5 ब्रॉन्ज है। समुद्र प्रताप क्या है, तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल लॉन्च किया है। तो एक तरह से अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है ये, ना कि आपका लिखा जा सकता ना कि ये गश्ती पोत है कि क्या है। तो समुद्र प्रताप आपका पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है और इंडियन कोस्टल गार्ड में ये शामिल हुआ है और भारत का स्वदेशी है। विस्तारा एयरलाइन ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ समझौता किया है। सिंगापुर एयरलाइन क्या है, भारत के विस्तारा एयरलाइन में एफडीआई करेगी। राजविंदर सिंह भाटी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम चाइना के बीच में है, चाइना ने इसे दोबारा क्लेम किया है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन चर्चा में है, वियतनाम चाइना के बीच में। कुर्स्क क्या है, तो आपका कुर्स्क एक क्षेत्र है, रशिया का पार्ट है। यूक्रेन ने यहां पर अपना काउंटर अटैक किया है, तो चर्चा में है। हक्की पिक्की क्या है, तो आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लंबे लंबे बाल लेके पुरुष खड़े रहते हैं कि भाई हमारा आदिवासी हेयर ऑयल लगाइए। ये वही इन्हीं से जुड़ा हुआ ये हक्की पिक्की ट्राइब है। ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है, आपकी कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्र में ये पाई जाती है। आदिवासी हेयर ऑयल बनाने में चर्चा में आए और कंपनी से इनका विवाद भी चल रहा है। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सियांग रिवर लोहित और दिबांग रिवर से मिलकर ज्वाइन होकर आगे ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। विज्ञान धारा क्या है, तो ये आपके 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इसे सजेस्ट किया था 2021-22 से लेकर 25-26 तक, जिसका टेन्यूर था कि भाई नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें आपके 10,579 करोड़ रुपए की घोषणा थी। मियाम्बो फॉरेस्ट क्या है, तो देखिए आपको याद होगा FAO अभी अपनी स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आया था, जिसमें यह बताया गया था कि भाई भारत में भी 16 लाख के आसपास का क्षेत्र इंक्रीज हुआ था। अगर टोटल देशों की बात की जाए तो सबसे टॉप पे आपका चाइना है, जहां पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया था, थर्ड पोजीशन पे आपका भारत था। मित्रों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी स्टेट, जो आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट है या वर्ल्ड फॉरेस्ट है, ये आपकी रिपोर्ट जो है ये FAO के द्वारा निकाली जाती है, इसलिए याद रखिए। और इसी FAO ने इस फॉरेस्ट को मियाम्बो फॉरेस्ट, जो कि आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, ठीक है, इसे बचाने के लिए अपनी योजना लेके आए हैं, प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये कहाँ के क्षेत्र में है आपका, तो मियाम्बो फॉरेस्ट एरिया आपका मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के बीच में है, चर्चा में है, काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिए। माटरबारी पोर्ट क्या है, भारत और जापान मिलकर बांग्लादेश में बना रहे हैं। बांग्लादेश में अव्यवस्था देखते हुए चर्चा में आया है आपका माटरबारी प्रोजेक्ट। तो जितने भी प्रोजेक्ट बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, भारत या बाकी सब विदेशी देशों के, ये चर्चा में रहेंगे और ये यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। माटरबारी पोर्ट आपका भारत और जापान मिलकर बनाने वाले थे। रूपपुर न्यूक्लियर जो प्लांट है, ये भारत रशिया मिलकर बना रहे थे बांग्लादेश में। तो रूपपुर है आपका, ये भारत और रशिया बना रहे हैं, और माटरबारी आपका भारत और जापान बनाएंगे। मारिया ब्रान्यास मोरेरा क्या है, तो अमेरिकन से 117 वर्ष 168 दिन की इनकी उम्र थी, और ये बुजुर्ग महिला जो है इनका निधन हो गया है। मारिया ब्रान्यास मोरेरा अमेरिकन। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 भी बांग्लादेश में होने जा रहा था, लेकिन अब ये UAE में होगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि अव्यवस्था फैली हुई है। राकेश पॉल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं, इनका निधन हो गया है। सूडान में हैजा फैलने के चर्चे, हैजा बीमारी जो है आपकी फैलने के चर्चा है इस समय सूडान में। और मित्रों इसी के साथ मैंने आपको कल भी 3 क्वेश्चन पूछे थे और आज मैं आपको उनके आंसर बता देता हूं। देखिए ड्रग्स की ओवरडोज के चलते सीरा लियोन जो है आपका देश, इसमें आपकी इमरजेंसी लगाई गई है। और एमपॉक्स के चलते जो है आपका एमपॉक्स के चलते DR कोंगो में इमरजेंसी लगी है, और डेंगू फीवर के चलते पेरू में आपकी हेल्थ इमरजेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सूडान में भी यहाँ पे आपका हैजा फैला हुआ है। हेमा समिति जो है इसने बताया कि भाई मलयालम सिनेमा में महिलाओं के उत्पीड़न को उजागर किया है। हेमा समिति जुड़ी हुई है आपके मलयालम सिनेमा केरला। शान क्या है, तो जापान में आया चक्रवात है, और इससे पहले भी हमने 3 से 4 चक्रवात की बात की है अगस्त में। प्लीज मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपके एक जैसे तथ्य हैं उन्हें एक जगह लिख लीजिए, बहुत आसानी होगी करंट को याद करने के लिए। तो शान आपका जापान में आया चक्रवात है। डेबी अभी हमने बात की थी अमेरिका में, और इससे पहले एम्पिल हमने चक्रवात की भी बात की थी जापान के तट पे। रिसेट कार्यक्रम आपका खेल मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी जो है उनके सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम पे ध्यान दिया जाएगा।
कृष्ण गमन पथ क्या है, चर्चा में है, क्योंकि आपके मथुरा से लेके उज्जैन को जोड़ा जाएगा कृष्ण गमन पथ के नाम से। और मध्य प्रदेश राजस्थान की सरकार की जो सीएम है उन्होंने भी इसकी घोषणा की है। टैनेंजर क्या है, तो याद रखिए ये आपके टैनेंजर नासा का उपग्रह है, मीथेन उत्सर्जन की निगरानी के लिए बना है टैनेंजर। और इसके अलावा टैनेंजर के अलावा नासा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इन सबको एक जगह लिख लीजिए। गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन हुआ है। डंबुर बांध इस समय चर्चा में है। तो डंबुर जो है ये त्रिपुरा में भैया बांध है आपका गुमटी नदी पे, और ये मेघना की सहायक नदी है। गुमटी रिवर जो है ये इंडिया बांग्लादेश की सीमा बनाती है, और ये कहा जा रहा है कि भाई इसी नदी के चलते बांग्लादेश क्लेम कर रहा है कि हम ये भैया इस नदी में बांग्लादेश में बाढ़ आने के लिए इस पर आरोप लग रहे हैं। डंबुर बांध पे त्रिपुरा में है ये आपका। विद्युत मंत्रालय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं। प्रॉम्प्ट ड्रिप्स बनाया है, प्रॉम्प्ट बनाया है, जल विद्युत डीपीआर बनाया है। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आपके पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर स्टार्ट होंगे। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट है। तो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा था उसका ये लास्ट है आपका महेंद्रगिरी, जिसमें स्टील्थ आपके फ्रिगेट बनने थे। प्रोजेक्ट 17A, तो ये आपका 7वां लास्ट महेंद्रगिरी बना है। वल्क्यरी क्या है, तो अगली पीढ़ी का ड्रोन है, यूएसए ने बिल्डअप किया है, और अभी भारत ने भी अपना ड्रोन प्रोजेक्ट बिल्डअप किया था, उसका नाम बताइए। और खास तौर पे ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी सेना बनाई है यूक्रेन ने, आयरन स्वेलो, वो भी याद रखिए। सार्क क्या है, तो सर्च एंड रेस्क्यू किट है, इंडियन नेवी ने सफल परीक्षण किया है आगरा में। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। WHAP वैप क्या है, तो पानी, पहाड़, सड़क, दलदल हर जगह गम्य होने के लिए व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियन प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया जा रहा है। भारत का पहला वैप वाहन जो है DRDO टाटा एडवांस सर्विस बिल्डअप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल E3 जैव निर्माण नीति को मंजूरी दी है। E3 क्या है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। प्रशांत द्वीप समूह की जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर सुवा फिजी में है, 1971 में गठित हुई थी, 18 देश इसमें शामिल है। अभी हाल ही में इसका जो कॉन्फ्रेंस है टोंगा नुकुआलोफा में होने जा रही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन आपका न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। एम्स 174B क्या है, तो SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है। अमेरिकन नेवी इसे बिल्डअप कर रही है, इंडो पैसिफिक में इसको तैनात करेगी। सी नर्मदा क्या है, तो IIT गांधीनगर और IIT इंदौर इसे बिल्डअप कर रहा है। नर्मदा नदी बेसिन का प्रबंध केंद्र है ये सी नर्मदा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, अभी तक अगर टोटल देखे जाएंगे तो ये 4th टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, और देश का 3rd लार्जेस्ट है। भारत का अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 2nd पे मानस है। आपको बताना है भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और टाइगर जो आपके कैट्स होती हैं इनसे जुड़े हुए कौन कौन से अलायंस अभी तक बने हैं। स्नो लेपर्ड वाला अलायंस कब बना है, टाइगर वाला कब बना है, चीता मिशन कब आया है, ये सारे मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और मैंने इसके संदर्भ में आपको हमारे ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम पे मैंने ये आपको सारे आज सुबह ही प्रोवाइड किए हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा 24 मतलब पूरे आपके 24 घंटे 7 दिन जो है चावल ATM जो है, भारत का पहला चावल ATM भुवनेश्वर में लगाया गया है। 123 एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका और सिंगापुर के मध्य परमाणु समझौता है। 123 एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक WTO की रिपोर्ट है जो बताती है कि आपके टोटल कृषि निर्यात में 8वें नंबर पे है भारत, $51 बिलियन के चलते, और ये पिछली बार से जो है आपका कम है, इस बार ज़्यादा नहीं है, इस बार कम हुआ है आपका। और यूरोपियन यूनियन आपका टॉप पे है, 2nd USA, 3rd आपका ब्राजील है, 4th आपका चाइना है। मित्रों 9 नए गवर्नर आपके जो हैं, झारखंड में संतोष गंगवार, पंजाब में गुलाबचंद कटारिया, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, तेलंगाना में जिष्णुदेव शर्मा, राजस्थान में हरिभाऊ भागड़े, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, असम में लक्ष्मण आचार्य, और मेघालय में CH विजय शंकर, सिक्किम में OP माथुर। तो मित्रों इस तरीके से आपकी टोटल ये 31 पेज का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके अगस्त का कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर इस तरीके से कवर हो जाता है। मित्रों ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए, और ये PDF आने के बाद भी ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। बाकी कल 69th BPSC का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा स्टूडेंट्स का, तो जो भी विद्यार्थी हमारे प्रीलिम्स और मेंस के ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपकी प्री और मेंस की परीक्षा आगे बढ़ चुकी है, आपको लगभग PT के लिए 3 महीने का समय मिल चुका है, तो बहुत ही मोटिवेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि इस बार प्रतिस्पर्धा जो है आपकी बहुत कठिन होने जा रही है। मित्रों दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, चलिए अब इस वीडियो को बंद किया जाए।